पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। पता करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो पहला में देखने जा रहे हैं कि पहला नंबर में, फर्स्ट नंबर में ए सेट है जो कि 1 2 3 4 से लेकर 14 तक है और डिफाइन किया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग 3x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू अगर 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 6 होगा, 3 पुट कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हमें मिलता जा रहा है। तो सिमिलर मतलब x और इक्वल टू वाई सेम ऑर्डर पेयर तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक चेक करने के लिए 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक भी होगा, नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी देखेंगे तो 1 3 और ऐसा कोई है, जैसे 1 3 है और 3 9 है, तो यहाँ पे 1 9 होना चाहिए था, तो 1 9 नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। मतलब पहला का आंसर नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। फिर इसका दूसरा का आंसर है क्या है, दूसरा का क्वेश्चन है आज सेट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में ही डिफाइन करना है। नेचुरल नंबर में x की वैल्यू 4 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगा 1 2 3 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू होगा, ये x की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू आएगा तो ऑर्डर पेयर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखेंगे क्या नेचुरल नंबर में, एवरी नेचुरल नंबर के लिए जैसे यहाँ पर 1 1 2 2 तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। फिर थर्ड नंबर में देखेंगे कि सेट 1 2 3 4 5 6 7 गिवन है और x y है, y इज डिविजल वाई एक्स, तो y इज डिविजल वाई एक्स, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर x y है, तो पहला एलिमेंट 1 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट भी 1 पॉसिबल है, क्योंकि y इज डिविजल वाई एक्स, तो y बाई एक्स, तो दोनों अगर 1 और 1 रखोगा तो डिवाइड हो सकता है, तो 2 और 2 होगा तो भी डिवाइड होगा, 3 और 3 होगा तो डिवाइड होगा, 4 4 होगा तो डिवाइड होगा, 5 5 होगा तो डिवाइड होगा और 6 6 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिमिलर एलिमेंट्स का सेट बन रहा है, तो ए होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए जब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि मान लो y के जगह पर 3 रखेंगे, 3 डिवाइड कर रहा है 1 को, तो 1 भी डिवाइड करना चाहिए था 3 को, तो ये ऐसा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो ये 3 डिवाइड करना चाहिए था 1 को, तो 1 3 रिलेशंस में होगा, लेकिन 3 1 रिलेशंस में नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव हो, नॉट सिमेट्रिक होगा। फिर ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स रखेंगे, जैसे कि मान लो 2 और 4 रखते हैं, तो 2 इज डिविजल बाई 4 एंड 4 इज, और 4 से भी और तो कुछ नहीं, जैसे कि मान लो अगर मान लो 1 3 रख लेते हैं और 3 6 लेते हैं, तो यहाँ पे तो हो रहा है कि 1 इज डिविजल बाई 3 एंड 3 इज डिविजल बाई 3 इज डिविजल बाई 1, 6 इज डिविजल बाई 3, तो 1 इज आल्सो डिविजल बाई 6। तो इस केसेस के लिए तो हो रहा है, लेकिन ऑलवेज हो रहा है या नहीं, उसको और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लेते हैं 1 और 2 रख देते हैं, या 2 और 4 रख लेते हैं, फिर 4 से और कोई तो होगा नहीं, तो जो जो एलिमेंट्स इंक्लूड है तो और ये नहीं हो रहा है, जो डिविजुअल है वो ऑलवेज हो रहा है। 3 6 रखेंगे तो इसमें ये जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड आल्सो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 4 बिट में देखेंगे, 4 बिट में
कि जेड इज ऑल इंटीजर सेटिस्फाइंग, इंटीजर नंबर है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर नंबर। हाँ ये सही है, मतलब अगर मान लो सेम एलिमेंट्स रखेंगे तो सबट्रैक्ट करने के बाद जीरो आएगा, तो जीरो तो एक इंटीजर नंबर है, तो सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा, ए इज रिलेटेड टू ए, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करने के लिए तो 2 माइनस 3 जब इंटीजर नंबर है तो 3 माइनस 2 भी तो एक इंटीजर नंबर होगा, जो भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई करेगा, 2 3, अगर मान लो 2 3 रखते हैं या 2 4 रखेंगे, तो 4 6 रखेंगे, तो 4 5 रखेंगे, तो इसका सब्ट्रैक्शंस भी हमारे पास एक इंटीजर नंबर आएगा। 2 माइनस यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस 4 इंटीजर नंबर है, 4 माइनस 5 इंटीजर नंबर है, तो 1 माइनस 5 भी, ये 2 माइनस 5 भी एक इंटीजर नंबर होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन होगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, एंड ट्रांजिटिव तीन होगा। तो फर्स्ट, फिर फिफ्थ बिट नंबर में देखेंगे कि फिफ्थ में बोला जा रहा है आर इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द टाउन ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेसेस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेम प्लेसेस। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है दोनों सेम आदमी हो, दोनों सेम आदमी होते एक्स और एक्स इक्वल होगा। जब एक्स बाई सेम प्लेसेस पे हो रहा है तो इसका मतलब एक्स बाई और बाई एक्स दोनों सेटिस्फाई, एक्स बाई रिलेशन होगा तो बाई एक्स भी हो सकता है, दोनों सेम प्लेसेस पे है तो। फिर एक्स बाई होगा, फिर वाई और जेड हो सकता है, तो इसका मतलब एक्स जेड भी सेटिस्फाई करे, दोनों सेम प्लेसेस पे थे, दोनों भी सेम प्लेसेस पे होगा। तो मतलब पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, तो पहला इसका एग्जाम्पल होगा, ये भी तीनों हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर है एक्स एंड वाई अलाइव इन द सेम लोकेलिटी, दोनों सेम लोकेलिटी में होगा। इसका मतलब कि इसमें भी सेम कंडीशन जैसे इसमें लग रहा है वैसे इसमें भी होगा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। सी बीट में देखते हैं कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो ऐसा तो नेसेसरी होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लो एक्स और वाई तो सेम सेम तो रहेगा नहीं, एक्स और वाई दोनों अगर सेम सेम होगा तो टॉलर होगा नहीं। इसका मतलब कि दोनों ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट से नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखते हैं कि जब एक्स टॉलर है वाई से तो वाई टॉलर तो होगा नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये सी नंबर जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव, एक्स टॉलर वाई से है मान लिया, तो वाई टॉलर जेड से है, तो एक्स जो है 7 का डिफरेंस है, वाई से भी 7 से डिफरेंस है, तो इसका मतलब एक्स से 14 का डिफरेंस होगा, तो 7 से तो डिफरेंस होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि एक्स और जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव, सी ऑप्शन। और डी नंबर बिट में देखेंगे, डी में कहता है क्या कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब डी जो है एक्स इज द वाइफ, सेम चीज़ होगा नहीं, तो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव, ये क्या होगा, एक्स इज द वाइफ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं एक्स इज द वाइफ, वाई इज द जेड, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स इज द वाइफ ऑफ जेड, मतलब ये ट्रांजिटिव पॉसिबिलिटी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। और आर नंबर में, ई नंबर ऑप्शंस में देखते हैं एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये फादर ऑफ वाई, तो एक्स फादर है ना, रिलेशन है, तो फादर इज द वाई, मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स और वाई इक्वल तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा, तो ये तीनों में से कुछ नहीं होगा, नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, इस तरह से होगा।